हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो स्वागत है आपका मेरे नए व्लॉग पे। तो कल का व्लॉग आपने जैसे मेरा देखा होगा, तो मैंने फ्राइड राइस बनाया था, मंचूरियन फ्राइड राइस। तो रात का टाइम था, डिनर टाइम था, तो वो राइस थोड़े कम ही थे। तो मैंने सोचा कि चलो राइस से क्या ही होगा, तो कुछ और तो बनाना पड़ेगा ही। तो फिर मैंने सोचा क्या बनाऊँ क्या बनाऊँ। तो मेरे पास आटा गूंथा हुआ रखा था, तो मैंने सोचा कि चलो आज पराठे बनाते हैं। फिर आलू के पराठे, बनी के पराठे तो हम रोज ही खाते हैं, तो मैंने सोचा आज को डिफरेंट पराठे बनाएंगे। तो मैं न्यूट्रीचूरा पर रखा था, तो मैंने सोचा कि चलो प्रोटीन रिच भी हो जाएगा, तो हम इसके बनाते हैं पराठे। तो बाकी राइस से बना था, थोड़ा थोड़ा हमारे लिए राइस हो जाता है, मेरे लिए सोचा कि पापा के लिए। बाकी मैंने सोचा कि एक पराठा हो जाएगा, एक दो जो भी। और साथ में बनाएंगे चटनी। तो ये बना रही हूँ चटनी। चटनी है ये बहुत ही फेमस मेरी नानी की रेसिपी, मेरी नानी बनाया करती थी इसे, और सबको चटनी बहुत पसंद थी। और बहुत ही सिंपल है बनाने में। हमें बस लहसुन, टमाटर, हरी मिर्च और हरा धनिया और नमक, बस ये 5 चीज़ें लेकर इसको अच्छे से ग्राइंड कर लेना है, फाइन ग्राइंड। और मिर्च अपने हिसाब से डालना कि आपको ज़्यादा मिर्च पसंद तो ज़्यादा डालना, कम मिर्च पसंद तो कम डालना। पर ये चटनी होती है बहुत ही टेस्टी। मतलब बचपन में ऐसा होता था कि हमारे घर में तो कभी हुआ ही नहीं कि चटनी ना हो। ये चटनी हमेशा हमारे घर में रहती थी और सबको बहुत पसंद थी। और नानी की रेसिपी थी, नानी हमेशा बना के रखती थी। चाहे हम दाल चावल खाएं, चाहे रोटी सब्जी खाएं, चाहे कुछ भी फास्ट फूड बनाएं, कुछ भी बनता है हमारे घर में, तो ये चटनी हमेशा ही रहती है। मतलब बिना इस चटनी के तो हमने सोचा ही नहीं कि कभी हमने खाना खाया भी होगा। हम हमेशा ही चटनी के साथ खाते थे। तो तो चटनी अभी भी, मैं शादी के बाद भी, शादी से पहले भी जब मैं जॉब करती थी और शादी के बाद भी, मैं हमेशा ही चटनी बनाती हूँ। और सब लोग को चटनी पसंद आती, चाहे मैं ऑफिस में ले जाती थी, चाहे मेरे ऑफिस के फ्रेंड्स कोई घर पे कोई आए, सब लोग को चटनी बहुत पसंद आती थी। और सब लोग मेरे से रेसिपी पूछते हैं। और बनाने में बहुत सिंपल है, खाने में लगता है कि तनी कैसे बनी होगी, पर बहुत टेस्टी होती है। तो मैंने ये चटनी वाली पराठों के साथ, और अभी भी मैं चटनी हमेशा बना के रखती हूँ घर पे, कोशिश करती हूँ कि रहे। तो अभी मैं चटनी खत्म हो गई थी, मैंने सोचा कि चलो आज बना लेते हैं, तो रेसिपी आपके साथ भी शेयर करती हूँ। तो ये चटनी बनाई मैंने, साथ में बनाने हैं मैंने पराठे। तो मैंने लिया था न्यूट्री का चूरा, तो उसको मैंने बाद 5-10 मिनट भी भिगोएंगे ना, अच्छे से हो जाता है। तो इसको मैंने फिर छान के छलनी में रख लिया था, ताकि इसका पानी अच्छे से नितर जाए। तो उसके बाद छलनी में रखने के बाद भी इसमें काफ़ी पानी निकला, तो मैंने इसका पानी निचोड़ के इसमें डाल दिया। इसमें मैंने मसाले कुछ नहीं डाले, बस नमक डाला है, हरा धनिया और हरी मिर्च, बस इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और फिर इनके बनाएंगे नॉर्मल से पराठे, जैसे पराठे हम बनाते हैं घर में वैसे ही। तो पूरा मसाला बना के इसके पराठे बनाएंगे। साची के बर्थडे होने के बाद से ना मैं भी बहुत खाने लग गई हूँ। तो साची के बर्थडे तक तो मैंने टारगेट बना दिया, मेरे को थोड़ा पतला होना है, थोड़ा वेट लॉस करना है। और पता नहीं क्या हो गया, साची का जैसे बर्थडे हुआ है तब से पता नहीं मैं इतना खाने का लग गई हूँ, मेरी डाइट भी बढ़ गई है। और पराठे वराठे तो मुझे इतना पसंद आ रहे हैं, मतलब पराठे तो आप पता ही है किसको पसंद नहीं होते, पर मैं कंट्रोल कर रही थी, मैं नहीं खा रही थी। पर आजकल तो ऐसा हो रहा है कि भाई कभी पराठे खा लो, कभी बाहर से कुछ मंगा के खा लो, मतलब कंट्रोल ही नहीं है। मैं इतनी मुश्किल से कर रही हूँ, तो मैं सोच रही हूँ कि कैसे खाऊँ क्या खाऊँ। तो आजकल मेरी डाइट बहुत बढ़ गई है। तो अभी पराठे बने तो मैंने भी खाए। तो वो तो मैंने राइस कम कर लिए थे, मैंने बढ़िया से फ्राइड राइस भी खाए, मैंने ये पराठे भी खाए, मतलब मैं सब खा रही हूँ आजकल, बिल्कुल कंट्रोल नहीं है। अब पराठे से तो मैं कंट्रोल कर रखा था, पर अब ये कि मुझे दोबारा से थोड़ा बहुत डाइट कंट्रोल करनी पड़ेगी, क्योंकि आपको पता ही है जैसे कि वेट कम करना तो बहुत मुश्किल है। और वेट तो मेरा इतना जल्दी बढ़ता है, कम करने में आफत हो जाती है, पर बढ़ने में 1 मिनट नहीं लगता है। मेरे को तो ऐसा लगता है कि जैसे मुझे हवा भी लगती है। पर ये पराठे मैंने बनाए थे, मेरे को तो बड़े टेस्टी लगे, तो मैंने तो ये पराठे भी खाए बढ़िया चटनी के साथ, मज़े ही आ गए थे। और फिर साची को मैंने अब तक न्यूट्रल तो खिलाया नहीं है, साची के लिए मैंने बनाया था सादा पराठा। तो साची को भी आज के पराठे वराठे में खिलाती हूँ, तो अच्छे से खाती है साची वाची। तो मैं कभी इसके लिए पनीर का पराठा, कभी आलू का पराठा, कभी नमकीन पराठा, ऐसे बनाते रहती हूँ मैं साची के लिए। पर आज मेरे को ध्यान नहीं रहा, मैंने इसमें हरी मिर्च काटी थी बहुत सारी, तो मैंने सोचा कि साची के लिए ही है, नहीं तो मैं साची को भी न्यूट्री का पराठा भी टेस्ट करवाती। पर फिर मैंने बाद में इसके लिए लास्ट में एक बना लिया नमकीन पराठा, हल्का सा नमक डाल के घी भी भर के ना, तो सॉफ्ट और अच्छा लगता है साची को। तो मैं आजकल इसके लिए बना देती हूँ। तो अब बच्चे को भी वही चीज़ें तो चाहिए अलग अलग टेस्ट करने के लिए ना, तो सब बनाना पड़ता है। तो हमने बनाया अपने लिए ये वाला पराठा, और साथ में मैंने खाया थोड़े राइस भी, क्योंकि राइस मैंने आपको देखा होगा मेरे पुराने, और राइस आप बनाना ज़रूर, राइस भी बहुत टेस्टी हो रहे थे, मतलब बिल्कुल मंचूरियन का ही फ्लेवर आ रहा था, आपको लगेगा कि आप मंचूरियन ही खा रहे हो। तो वो हमने राइस खाए, साथ में हमने खाया पराठा, और बढ़िया तो हमने करा डिनर। तो कहाँ बताइए आपको, पहले मैं डिनर नहीं करा करती थी, मैं जल्दी खा लेती थी शाम के टाइम खाना। और अब देखिए अब ऐसे दिन आ गए हैं भाई, मतलब 1 हफ्ता हो गया है मैं बिल्कुल जम के खाना खा रही हूँ, और दबा के पेट भर के। तो अब मैंने सोचा मैं भी थोड़ा डाइट कंट्रोल करूंगी। और ये देखिए हमारे पराठे बन के हो गए तैयार। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय।